तो हेलो स्टूडेंट्स, तो हम करने वाले हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या दिया है, तो देखो, इफ एज ऑफ अ क्यूब इज डबल, यानी कि क्यूब है, क्यूब का जो साइड है वो क्या है आपका, डबल है। आपको क्या बोला क्वेश्चन में, हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स इंक्रीज एरिया इंक्रीज, मतलब कि आपको बताना है कि इसका सरफेस एरिया है वो कितने से इंक्रीज यानी कितने से बढ़ेगा। दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज, और उसका जो वॉल्यूम है वो भी कितने टाइम से इंक्रीज होगा। अभी स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन का मतलब समझाती हूँ। सपोज आपका एक क्यूब है, ओके, एक आपका क्यूब है। अब ये जो एज है, ये एज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, तो एज का मतलब होता है साइड। अब ये क्यूब है, सिंपल, अभी हम क्वेश्चन पे नहीं देखते हैं, हम सिंपल इधर क्यूब में देख रहे हैं। अब ये जो आपका क्यूब है, क्यूब का आपको जो साइड है वो आपको दिया है स्टूडेंट्स, साइड आपको दिया है, नहीं दिया है। तो अपने को जो मेंशन नहीं किया रहता है तो हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। तो इसमें हम लोग को नहीं दिया ना कि कितना साइड से, तो हम क्या एज्यूम कर लेंगे, तो इसे हम एज्यूम कर लेंगे हमारा एक्स। ओके स्टूडेंट्स, अब एक और क्यूब है आपका, इसको मैं इधर नीचे बना देती हूँ। अब ये भी क्या है आपका स्टूडेंट्स, तो ये भी आपका एक क्यूब है, ओके। अब क्या बोला है कि जो क्यूब है वो क्या है आपका, डबल है, यानी इसका जो साइड से वो क्या है, डबल। तो अब इसका भी सर अपने को पता नहीं है, तो इसका साइड क्या बोला है कि वो क्या है, डबल है। तो अगर अपना जो क्यूब है उसकी साइड एक्स है, तो ये क्यूब इसका क्या होगा, डबल, यानी कि क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। तो आपको पूछा है कि ये जब इसका साइड डबल हो जाएगा, 2x हो जाएगा, तो इसका जो सरफेस एरिया आप निकालोगे वो इस क्यूब से कितना टाइम्स ज्यादा होगा, और इसका वॉल्यूम निकालोगे तो वो भी पूछा है कि वो इस क्यूब से कितने टाइम्स ज्यादा होगा। तो स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हम दोनों का पहले वो निकाल ले, सरफेस एरिया निकाल ले, फिर उसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा पता चल जाएगा कि कितने टाइम से ये क्यूब इससे ज्यादा है। तो स्टूडेंट्स कैसे आप इसको सॉल्व करोगे, ओके। तो अभी सॉल्यूशन में, तो हमें अपनी क्यूब की साइड बताई नहीं थी, तो हमने से क्या एज्यूम किया, x। जब हम एज्यूम करते तो हम क्या लिखते, लेट लिखते। तो ये हो जाएगा आपका ओरिजिनल क्यूब, और ये हो जाएगा आपका न्यू क्यूब, ओके। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, द ओरिजिनल साइड ऑफ क्यूब, द ओरिजिनल, लेट, हमने एज्यूम किया है, द ओरिजिनल साइड ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, इसको हमने एज्यूम किया है। फिर द न्यू साइड ऑफ क्यूब, तो न्यू साइड में क्या था, आपको क्या बोला था, डबल बोला था, इसका मतलब कि x का डबल कितना हो जाएगा, 2x। आप क्या लिखोगे, 2x लिखोगे, ओके। अब हम दोनों क्यूब का क्या निकालेंगे, अलग अलग इसका स्क्वायर, सरफेस एरिया निकालेंगे। सरफेस एरिया मतलब अगर सरफेस एरिया पूछा है इसलिए आपको क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ही निकालना है। अगर आपको लेटरल सरफेस एरिया पूछा होता है तो आपको मेंशन किया होता है क्या फाइंड करना है, आपको लेटरल सरफेस एरिया, पर आपको इसमें क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे लिखोगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल क्यूब, total surface area of original cube। फॉर्मूला क्या स्टूडेंट्स, तो 6l स्क्वायर, 6 का 6 लिखोगे, l कितना है आपका, x है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x का, यहाँ पे क्या लग जाएगा, स्क्वायर, यानी मल्टीप्लाई करोगे तो 6 का 6 आ जाएगा, और ये x का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या आया, 6x स्क्वायर। ये आपने किसका निकाला, तो ओरिजिनल क्यूब का। अब किसका निकालोगे, तो ये न्यू क्यूब का, ओके। यहाँ पे लिखोगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब। तो इसका भी फॉर्मूला क्या रहेगा, 6l स्क्वायर ही रहेगा। 6 का 6 लिखोगे, आपका इसका साइड कितना है, तो 2x है, तो आप क्या लिखोगे, 2x का स्क्वायर, ओके। 6 का 6 लिखोगे इनटू 2 स्क्वायर कितना था स्टूडेंट्स, 4, और x का x स्क्वायर हो जाएगा, 6 4 जा 24, तो आपका आंसर क्या आएगा, 24x स्क्वायर। तो फ्रेंड्स आपको इतना समझ में आया कि ये जो है आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल क्यूब कितना आया, 6x स्क्वायर आया, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब कितना आया, तो 24x स्क्वायर आया। तो अभी मैं इसको क्या करती हूँ, इसको भी मैं फिगर रब कर रही हूँ, आगे आपको बताती हूँ कि आगे आपको क्या करना है। तो फिगर को मैं रब कर रही हूँ स्टूडेंट्स।
तो अब हम इसका क्या निकालेंगे, तो हम इसका निकालेंगे टाइम्स, कितने टाइम्स से ज्यादा है, जो ये जो आपका न्यू क्यूब है वो ओरिजिनल क्यूब से कितना टाइम्स ज्यादा है। ओके, तो नंबर ऑफ टाइम्स। तो क्या कर दोगे, जो आपका न्यू क्यूब है उसको डिवाइड कर दोगे ओरिजिनल क्यूब से। तो सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब डिवाइड बाय सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल क्यूब। अब इक्वल्स टू आपका न्यू क्यूब का कितना आया था 24x स्क्वायर, तब क्या लिखोगे 24x स्क्वायर, और आपका ओरिजिनल क्यूब कितना आया था 6x स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखोगे 6x स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट्स x स्क्वायर सेम है, तो ये क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा 24 6 के डबल में 24 आता है, कितने से आता है 4 यानी कितना आ जाएगा 4 टाइम्स। इसका मतलब जो आपका न्यू क्यूब है वो ओरिजिनल क्यूब से कितने टाइम्स ज्यादा है, तो 4 टाइम्स ज्यादा है। तब देयरफॉर क्या लिखोगे 4 टाइम्स विल इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज, यानी देयरफॉर ये जो हाउ मैनी के बदले क्या लिख दोगे 4 टाइम्स लिखोगे, बाकी यहाँ से देखिए पूरा सेम लिखोगे। समझ में स्टूडेंट्स, तो 4 टाइम्स विल इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज। तो होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट समझ में आया होगा। तो वैसे हम किसका निकालेंगे, सेकंड का निकालेंगे। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद में हम सेकंड का निकालते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट में कैसे हम किसमें करेंगे, सेकंड में करेंगे। बस फर्स्ट में हमने क्या किया था सरफेस एरिया फाइंड किया था, इसमें क्या करेंगे वॉल्यूम फाइंड करेंगे। यानी कि क्या पूछा है, वो जो दो आपका दो क्यूब था, जो ओरिजिनल क्यूब और न्यू क्यूब, तो जो न्यू क्यूब का क्या था, उसका जो साइड था वो डबल था किससे, ओरिजिनल क्यूब से। तो आपको पता करना है कि जो न्यू क्यूब का जो वॉल्यूम है वो ओरिजिनल क्यूब से कितने टाइम्स ज्यादा है। ओके, और जैसे हमने इसमें किया था सेम इसे हम यही करेंगे, खाली उसमें सरफेस एरिया था, इसमें क्या करना है वॉल्यूम फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, तभी देखो सबसे पहले हम किसका वॉल्यूम निकालेंगे, तो ओरिजिनल क्यूब का। तो वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब, तो क्यूब का फॉर्मूला क्या स्टूडेंट्स, तो एल क्यूब, एल मल्टीप्लाई एल भी लिख सकते हो और एल क्यूब भी लिख सकते हो। ओके, तो एल क्यूब आ जाएगा। अब ये कितना है आपका x है, यानी इसका लेंथ कितना है आपका साइड x है ना, यानी आप क्या लिख दोगे x का क्या आ जाएगा आपका क्यूब आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब कितना आया x क्यूब आया, आपका साइड कितना है x दिया है और यहाँ पे क्यूब, x का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। अब हम किसका निकालेंगे, तो न्यू क्यूब का निकालेंगे वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्या लिखोगे वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब, इसका ये फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, तो एल क्यूब ही रहेगा। अब आपका इसमें लेंथ यानी जो साइड है वो कितना है 2x, यानी 2x से क्या हो जाएगा आपका क्यूब हो जाएगा। अब 2 क्यूब कितना होता है स्टूडेंट्स, तो 2 क्यूब होता है आपका 8 और x का क्यूब क्या होगा x क्यूब भी होगा, यानी कि हमारा वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब भी आ गया। कितना आया, तो 8x क्यूब। अब हमें क्या पता करना है कि ये जो न्यू क्यूब है ये ओरिजिनल क्यूब से कितने टाइम्स ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे नंबर ऑफ टाइम्स। तो फॉर्मूला क्या रहेगा स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब। ओके, न्यू क्यूब को डिवाइड कर देने का ओरिजिनल क्यूब से। कभी भी हम टाइम्स पता करते हैं, नंबर किसी भी का नंबर पता करते तो हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। जो भी आपका न्यू है उसको ओरिजिनल से क्या कर दो डिवाइड कर दो। तो आप क्या लिखोगे वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब। अब न्यू क्यूब का आपका वॉल्यूम क्या है स्टूडेंट्स, तो 8x क्यूब, तब आप क्या लिखोगे 8x क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, तो x क्यूब, तब आप क्या लिख दोगे x क्यूब। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी x क्यूब है, यहाँ पे भी x क्यूब है, तो x क्यूब क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी कट कर दो, यानी यहाँ ऊपर क्या बचा आपका 8, तब आपका आंसर क्या आ जाएगा 8 टाइम्स। इसका मतलब जो न्यू क्यूब का जो वॉल्यूम है वो ओरिजिनल क्यूब से कितने टाइम्स ज्यादा है, तो 8 टाइम्स ज्यादा है। तो इसलिए आप देयरफॉर क्या लिखोगे 8 टाइम्स लिखोगे, फिर यहाँ से देखिए पूरा सेम लिख दोगे टाइम्स विल इट्स इंक्रीज, विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज। ओके, 8 टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज।
तो यहाँ पे जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 खत्म होता है। होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या दिया है तो देखो, वाटर इज प्योरिंग, प्योरिंग मतलब पानी डालना है, ऐसा पानी भरते हैं ना उसे प्योरिंग बोलते हैं। तो वाटर इज प्योरिंग इनटू अ क्यूबॉइडल रिजर्वॉयर एट द रेट ऑफ 60 लीटर्स पर मिनट, यानी कि पानी जो है आप भर रहा है, किसमें भर रहा है तो क्यूबॉइडल रिजर्वॉयर। रिजर्वॉयर का मतलब क्या होता है कि उसमें हम पानी को सेव करते हैं। वो कोई भी शेप का हो सकता है, क्यूबॉइड शेप का हो सकता है, मतलब क्यूब शेप का हो सकता है, कोई भी शेप का हो सकता है। ओके, तो रिजर्वॉयर है वो कौन से शेप का है तो क्यूबॉइड शेप का है। तो ये आपका एक रिजर्वॉयर है जो क्यूबॉइड शेप का है। अब इसमें स्टूडेंट्स आपको क्या बोला है कि देखो इसके अंदर पानी फिल हो रहा है, भर रहा है, कितने मिनट में, तो 1 मिनट में कितना लीटर पानी भर रहा है तो 60 लीटर पानी भर रहा है। यानी 1 मिनट में कितना लीटर पानी भर रहा है तो 60 लीटर पानी भर रहा है। ओके, तो अभी आपने अगर देखा होगा सिंपल सा, अगर आपने कोई फिल्म या मूवी में आपने देखा होगा तो एक बड़ा सा कांच का क्यूबॉइड शेप का क्या रहता है, एक रिजर्वॉयर होता है, उसमें कोई भी एक पर्सन को डाल देते हैं और वहां से पानी स्टार्ट कर देते हैं, तो पानी का होता है फिल होने लगता है ताकि वो इंसान को मारने के लिए फिल होने लगता है ना। तो वैसे वैसे आप समझ सकते हो कि एक रिजर्वॉयर है और उसके अंदर पानी क्या हो रहा है फिल, आपको यहाँ से क्या हो रहा है पानी फिल हो रहा है। ओके, भर रहा है। तो 1 मिनट में कितना पानी जा रहा है तो 60 लीटर पानी 1 मिनट के अंदर भर रहा है। आगे क्या पूछा है आपको, इफ द वॉल्यूम ऑफ रिजर्वॉयर इज 108 मीटर क्यूब। अब ये जो रिजर्वॉयर है इसका आपको वॉल्यूम दिया है, कितना दिया है वॉल्यूम तो 108 मीटर क्यूब आपको इसका वॉल्यूम दिया है। अब क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक टू फिल द रिजर्वॉयर। तो आपसे क्या पूछा है कि इसके अंदर पूरा पानी भरने के लिए, मतलब ये रिजर्वॉयर में पूरा पानी भरने में कितना घंटा लगेगा, मतलब कितना घंटा लगेगा पूरे रिजर्वॉयर को भरने में। ओके, तो आपको यही पूछा है। अब देखो स्टूडेंट्स आपको किसने पूछा है तो आर्स ने पूछा है, और आपको क्या दिया है तो 1 मिनट में यानी कि पर यानी कि 1, तो 1 मिनट में कितना लीटर भर रहा है 60 लीटर, यानी आपको मिनट में दिया है। तो आपको किस में निकालना है, इसको आवर्स में निकालना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो कैसे कन्वर्ट करोगे, तो पहले सॉल्यूशन। अभी 1 घंटे में यानी कि 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं स्टूडेंट्स तो 60 मिनट्स होते हैं। फिर अब क्या कि 1 घंटे में कितना पानी फिल हो रहा है, कितना 1 घंटे में कितना पानी भर रहा है, ये फाइंड करोगे। तो क्या लिखोगे, टाइम टेकन टू number of liters fill in 1 hour, यानी कि कितना लीटर पानी 1 घंटे में फिल हो रहा है। तो 1 मिनट में कितना हो रहा था 60, और 1 घंटे में कितना मिनट्स होते हैं 60, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6 6 जा 36 यानी 3600 लीटर, यानी कि 1 घंटे में कितना पानी फिल हो रहा है तो 3600 लीटर पानी आपका फिल हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको क्या बोला है तो देखो, अब आपको ये हमारा लीटर में आया। ओके, अब आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है वो दिया है, क्यूबॉइड दिया है, कितना दिया है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपको दिया है 108 मीटर क्यूब। लेकिन स्टूडेंट्स अपना जो पानी किसमें दिया है लीटर में दिया है, और आपको वॉल्यूम किसमें दिया है मीटर क्यूब में दिया है, दोनों का यूनिट अलग अलग है, उसको क्या करना पड़ेगा कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मीटर क्यूब को क्या करोगे लीटर में कन्वर्ट कर दोगे, तो मीटर क्यूब तो 1 मीटर क्यूब जो है वो कितने लीटर के बराबर होता है तो 1 × 1000 लीटर के बराबर होता है। ओके, तो इसको भी क्या करोगे 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इंटू 1000, आपका आंसर क्या आएगा 108 आ जाएगा और ये 3 0 आ जाएगा, यानी कि 10800 लीटर। तो फ्रेंड्स आपको इतना समझ में आया। अब हमें क्या फाइंड करना है तो नंबर ऑफ आवर्स कि कितने घंटे में ये जो रिजर्वॉयर है वो भरेगा। जब भी हम नंबर फाइंड करते तो हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, तो क्या करोगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड को डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ लीटर्स फिल इन 1 आवर। ओके, तो अब क्या लिखोगे नंबर ऑफ आवर्स, या फिर टाइम टेकन ये भी लिख सकते हो, टाइम टेकन लिखोगे तो चलेगा, नंबर ऑफ आवर्स लिखोगे तो भी चलेगा। तो अब क्या करोगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड को डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ लीटर्स फिल इन 1 आवर, नंबर ऑफ लीटर्स फिल
in 1 hour. अदर स्टूडेंट्स, आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना है? 108000 है। और ये जो आपका है वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ लीटर्स, एक घंटे में कितना रिफिल हुआ? तो 3600, आप क्या लिखोगे? 3600। अब ये 0 क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये 0 क्या हो जाएगा? कैंसिल। यहाँ पे क्या बचा? तो 1080 डिवाइड बाई 36। अगर आप देखोगे तो दोनों ही 2 के टेबल में आता है। 2 टेबल में 36 आता है, कितने से आता है? तो 12 में 12, 12 से 24, 12 3 जा 36 है, 36 3 आएगा। ठीक है। और 108 कितने से आता है? तो 9 से आता है। तो यहाँ पे कट करोगे तो क्या लिखोगे? 9 लिखोगे, पर यहाँ पे एक्स्ट्रा 0 भी है ना, तो यहाँ पे 0 लिखोगे तो 0 क्या हो जाएगा? आपका कट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या है? आपका क्या है? 90/3। अब 3 के टेबल में 90 भी आता है स्टूडेंट्स, कितने से आता है? तो 30 सा। यहाँ पे क्या लिखोगे? 30, यानी कितने घंटा हुआ? तो 30 आवर्स। यानी कि ये जो पर रिजर्वॉयर है, इसको पूरा फिल होने में कितना घंटा लगेगा? तो 30 आवर्स लगेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी देयरफॉर क्या लिखोगे? 30 hours it will take to fill the reservoir. So therefore it will take 30 hours. It will take 30 hours to fill the reservoir. तो इसे मैं रख कर देती हूँ, इससे कंफ्यूज नहीं होना स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आया होगा। आपको कुछ ही करना था, क्या करना था? नंबर ऑफ आवर्स फाइंड करना था कि आपको कितने घंटे में ये पूरा जो है रिजर्वॉयर फिल होगा। खाली आपको यही 2 चीज क्या करना था? कन्वर्ट करना था। दोनों चीज आपने कन्वर्ट कर दिया तो ये आप आसानी से क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। तो होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आया होगा। तो इसी के साथ जो हमारा चैप्टर 9 है मेंस्ट्रुएशन क्लास 8 का, वो यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन करने का तरीका अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ऐसे और एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो फिर बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ओके, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।